नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। आज जो ओपोनेंट मिले हैं ये बांग्लादेश के, इनका नाम है मोहम्मद दास। ओके, और अंक है 2200। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले मैं अपना मूव चलूँगा। E2 वाले पॉन को उठा के E3 पोजीशन में रख दिया है और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इन्होंने भी अच्छा मूव चला है। तो मैं इस बार कुछ नया मूव चलना चाहता हूँ। तो E2 वाले पॉन को A4 पोजीशन में रखूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं इस बार नया मूव चलना चाहता हूँ। देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो उसके बाद अपने बिशप को उठाकर मैं C4 पोजीशन में रख दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि नया मूव चलना है। और अब कौन सा मूव चलूँ, तो बिशप को उठाकर मैं अब C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन में रखूँगा। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। और अब अपने इस पॉन को एक कदम आगे चलना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये मेरे D4 वाले पॉन को मारेंगे? जैसे इसको मारेंगे तो मुझे सोचना है किससे मारूं। तो मैं क्वीन बाहर निकालूंगा दोस्तों, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्वीन मैं लेके आ गया हूँ। तो ये भी अपना क्वीन लेके आए हैं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, जिससे कि ये मेरे G3 वाले पॉन को ना मार सके। अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। तो ये नाइट बाहर लेके आए हैं। तो कोई बात नहीं, मैं अपने क्वीन को E4 पोजीशन में रख सकता हूँ और इनके मूव का इंतज़ार। देखिए, मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो बढ़िया मूव इन्होंने चलाया है। तो अच्छा मूव चल दिया है इन्होंने। तो कौन सा मूव चलूँ? ये मेरे क्वीन को मारना चाहते हैं। तो क्वीन को अगर मारना चाहते हैं तो क्या करूं? इस पॉन को मार देते हैं दोस्तों। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने क्वीन से ही मारेंगे। और क्वीन से मारेंगे तो मुझे क्वीन मार देना चाहिए या नहीं? मारना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो नाइट बाहर निकालना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद क्या कैंसलिंग कर लेनी चाहिए, ये सोचना पड़ेगा मुझे। तो अब दूसरे नाइट का मूव चलना पड़ेगा। देखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद ही कैंसलिंग करूँगा। अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है कि कौन सा मूव चलूँ। कैंसलिंग भी अभी नहीं सोचा है। तो मेरे पास मूव कौन सा है, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो सबसे सही मूव जो मुझे लग रहा है वो कौन सा है? कौन सा मूव चलूं? इस पॉन को एक कदम आगे चलना है दोस्तों, क्योंकि मैं अपना ब्लैक बिशप बाहर निकालना चाहता हूं। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो ये नाइट बाहर निकाल के लाए हैं। सबसे पहले एक मूव चल देना है, जिससे कि मैं इनके नाइट का मूव ब्लॉक कर सकूं। तो मैंने H2 वाले पॉन को S3 पोजीशन पर रख दिया। मूव कौन सा चलूँ? खिलाड़ी होशियार है। तो ये नाइट से अदला बदली करना चाहते हैं, और हाल फिलहाल में मैं ऐसा कुछ चाहता नहीं हूँ। तो कहीं से मुझे चेक भी नहीं लगनी चाहिए। चेक ये दे रहे हैं तो इनका नाइट मुझे मारना पड़ेगा। और अब अपने बिशप को कौन सी पोजीशन में रखूँ, या मुझे नाइट का यूज़ करना पड़ेगा। बिशप उठाकर B2 पोजीशन में रख लिया है, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो रूक बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बढ़िया मूव मेरी आंखों से छुपा हुआ है दोस्तों, वो ये कि इनके वाइट बिशप को सबसे पहले यहाँ से भगाना है। बढ़िया। और अब कौन सा मूव चलूँ? तो कैजलिंग कर लेनी चाहिए दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे यही इस समय नज़र आ रहा है, कैजलिंग करने का। तो कैजलिंग कर लेना है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, अब कौन सा मूव चलूँ? क्या इस पॉन को मार देना चाहिए? यस, मार देना एकदम बेहतर विकल्प है।
तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ, कौन सा मूव चलूँ सोचना पड़ेगा। अपने रूक को G1 पोजीशन पर रख सकता हूँ, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो अब इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, तो इनके पास एक ही ऑप्शन रह जाएगा कि तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, इस पॉन को तो मुझे मारना ही पड़ेगा। तो ये मेरा E3 वाला पॉन मारेंगे, वैसे ही मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख दूंगा और अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले इस पॉन को मारना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा नाइट मारा तो इनका मैं बिशप मार दूंगा और एक चेक दे दूंगा और ये कैजलिंग नहीं कर पाएंगे। देखिए कैजलिंग तोड़ना बहुत ही ज़रूरी था। तो अब अपने रूक को इस पोजीशन पर रख देना है, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो सबसे पहले इनको एक चेक दे देना है, और कहाँ से ये मुझे देखना है। तो कहाँ से चेक दूं? तो एक चेक दे देना है, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि इनका जो नाइट है इसको मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो नाइट मैंने मार दिया है, अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे एक चेक दे सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या लीड ले ली है? अभी नहीं, अभी गेम बराबरी का है लगभग। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। तो इन्होंने दूसरी गलती कर दी, क्योंकि सबसे पहले मैं इनका ये बिशप मार दूंगा, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए बहुत बड़ी मिस्टेक इन्होंने की दोबारा। तो अब मैंने लीड पोजीशन ले ली है दोस्तों, और अब ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने अपना किंग सेव कर लिया है। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेलने की कोशिश की, लेकिन गड़बड़ कर गए। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो देखिए अभी भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो एक काम कर सकता हूँ, अपने रूक को उठाकर E5 पोजीशन पर रख दूंगा, देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए ये अपने रूक को E2 पोजीशन पर रखना चाहते हैं, जो कि हाल फिलहाल में मैं नहीं चाहता, क्योंकि वहाँ से मुझे लॉस हो जाएगा। बढ़िया। तो अब अपने रूक को मैं F5 पोजीशन पर रख दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे लॉस हो जाएगा, मैं चाहता नहीं हूँ इस समय। तो या तो ये मेरा रूक मारेंगे, क्योंकि इनका एक रूक लीडिंग पोजीशन में है, और वापस अपने रूक को मैं कौन सी पोजीशन में रखूं? इसको मैं D5 पोजीशन में रख सकता हूं, और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए बढ़िया मूव चल रहे हैं ये। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो सबसे सही मूव है अपने इस रूक को D1 पोजीशन पर ले आना, जिससे कि ये कम से कम मुझे चेक ना दे सके। और अब अपने बिशप को एक कदम पीछे ले लेना, तो अब ये कहीं से भी मुझे चेक नहीं दे पाएंगे। तो मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। और इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना, जिससे कि ये मेरे पॉन को ना मार सके कम से कम। तो देखना ये है अब ये मूव कौन सा चलेंगे। तो खिलाड़ी बढ़िया है, फंसाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा अपने बिशप से, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि खिलाड़ी होशियार हैं, तो
ये मेरा बी, नहीं नहीं नहीं, कौन सा मूव चलूँ? सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले एक चेक दे देते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब इन्हें अपना रूक यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। तो मैं अपना बिशप बाहर लेके आ गया हूँ। तो अब देखना है कौन से मूव चलेंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो बिशप मेरा बाहर आ गया है, तो कम से कम भाई मुझे चेक नहीं दे सकते। तो अब ये फंस गए हैं दोस्तों, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो हाल फिलहाल में ये भी कुछ कर नहीं सकते। खिलाड़ी बढ़िया है, अच्छी इन्होंने कोशिश की, लेकिन गलती कर गए। तो एक काम कर सकते हैं, इनका एक मैं रूक मार दूंगा। सबसे पहले मैं G4 वाले पॉन को G5 पोजीशन पर रख दूंगा। अब कौन सा मूव चलूं? तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि क्या इनको एक चेक दे दिया जाए। कौन सा मूव चलूं? तो सबसे पहले इनको एक चेक दिया जाए, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। फिर इनको एक चेक और दे दिया जाए, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो गई दोस्तों। देखिए इन्होंने गलती कर दी है, क्योंकि मैं अपने रूक को G8 पोजीशन पर रखूंगा तो ये कहीं से नहीं जा पाएंगे, डायरेक्ट चेकमेट। तो खिलाड़ी बड़े थे लेकिन गलती कर गए, और मुझे ट्रैप करने की उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं पाए। बांग्लादेश के अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन मिस्टेक होती है, और चेस में जो भी मिस्टेक करेगा उसको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो भाई मैं भी बड़ी मुश्किल से बचाऊँ, क्योंकि अंडर प्रेशर ये मैच हो गया था, बहुत ही तीव्र गति से सारे मूव चल रहे थे। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्टडी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफिट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, उनसे कोई भी पैसा या फीस चार्ज नहीं करता हूँ। तो अगर आप मेरी मूव में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हूँ आपका अपना पैरा एंजॉय डेफिट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। थैंक यू, धन्यवाद।